एक समय की बात है, एक गांव था। वह लोग हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। वहां एक किसी दूर जंगल से एक भयानक भेड़िया आ गया। वह भेड़िया गांव में आता और वह सबको परेशान करता। लोग बहुत परेशान हो गए थे, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग क्या करें। तब सभी लोग गांव के सरपंच के पास गए। उन्होंने सरपंच से बोला कुछ करने को। सरपंच जी, हमारी मदद करें। गांव में एक भेड़िया आ गया है, वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। हाँ सरपंच जी, कुछ कीजिए, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, मुझे भी भेड़िए की बहुत परेशान करने की खबर मिली। अब लगता है दूसरे गांव से शिकारी को बुलाना पड़ेगा। तब सरपंच ने दूसरे गांव से एक शिकारी को बुलाया। शिकारी आया, उसने पूछा, क्या हुआ, किसका शिकार करना है? सभी गांव वालों ने एक साथ बोला, हमारे गांव में एक भेड़िया आता है जो सबको परेशान करता है, हमारी मदद करो। शिकारी बोला, अब आप लोग घबराओ मत, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रात के समय एक झाड़ी में जाके छुप गया और शिकारी उस भेड़िए का इंतजार करने लगा। और शिकारी मन ही मन सोचा, आज मैं इस भेड़िए को नहीं छोड़ूंगा। मैं तभी वह भेड़िया हॉल करता हुआ आया। सभी गांव वाले दूर से देख रहे थे। भेड़िए की आवाज सुन के डर गए। तभी शिकारी ने बंदूक से गोली चलाई, पर गोली भेड़िए को नहीं लगी और भेड़िए ने शिकारी को देख लिया और वह उस पर हमला करने आया। तभी दूसरी झाड़ी के पीछे से वह एक बच्चा आया जिसका नाम राजू था। राजू एक बहादुर बच्चा था। वह गांव वालों की मदद करना चाहता था, लेकिन छोटा होने की वजह से सब उसकी बातों को नजरअंदाज करते थे। उसने भेड़िए को डंडे से मारा और भेड़िया गिर गया। शिकारी ने बंदूक संभाली और फिर से निशाना लगाया और भेड़िए के ऊपर गोली चलाई। अब भेड़िए को भी समझ आ गया था कि अब यहाँ से भागने में ही भलाई है और वह बहुत तेजी से भाग गया। सुबह हुई, सब ने शिकारी की वाहवाही की। आपने उसे भगा के हम पर एहसान किया है, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तभी शिकारी बोला, रुको, मैंने कोई एहसान नहीं किया, इस बच्चे ने मदद की है। अगर राजू नहीं होता तो कल मैं उस भेड़िए को भगा नहीं पाता। तो शुक्रिया मेरा नहीं, राजू का कीजिए जिसने उस भेड़िए को भगाने में मेरी मदद की है। राजू, तुम तो बहुत बहादुर हो। नहीं सरपंच जी, मैंने तो बस मदद की है, ये तो मेरी किस्मत थी कि मैं आप लोगों का काम आया। पूरे गांव वालों ने राजू को पुरस्कार दिया और धन्यवाद भी कहा। फिर वह भेड़िया कभी नहीं आया। तो दोस्तों, आपको राजू की बहादुरी पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जुड़े रहे हमसे। धन्यवाद।